बताया कि भी जो है ये जो एक इंद्रिय जीव से लेके हम्म। पंचेंद्रिय तक हमारे अंदर अज्ञान रहता है। और बाद में हम्म। मनुष्य भव के अंदर हमको बुद्धि मिलती है। और बुद्धि जो हम्म। मिलती है तो उसमें फिर वो बुद्धि से कर्तापना और मालिकीपना आता है। तो हम्म। पहले मुझे एक भ्रांति थी कि भी जो कर्तापना और मालिकीपना यही हमारा अज्ञान है। लेकिन जो आपका सत्संग हम्म। सुना तो ये समझ में आया कि भी जो है ये कर्तापना और मालिकीपना तो एक अज्ञान है जो खाली बुद्धिजन्य अज्ञान है। तो उसके अलावा हम्म। जो एक इंद्रिय जीव से जो शुरू होके हमारा पंचेंद्रिय तक जो अज्ञान चलता है वो कौन सा अज्ञान है? हम्म। वो, हाँ, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक का जो अज्ञान है वो इंद्रिय ज्ञान का विकास है, पर वो रिलेटिव सत्य है। इसीलिए हमने रिलेटिव सत्य को अज्ञान कहा है। करेक्ट। जी, लेकिन मेरा प्रश्न ये हमने है। रिलेटिव सत्य को सनातन सत्य माना, ये अज्ञान है। और रिलेटिव सत्य है कुदरती रचना, उसमें मैंने किया, मेरा है, मैंने भुगतान किया, मेरी वजह से दूसरा ने किया, ये सत्य माना वो अज्ञान है कुदरती रचना। और हमारा मन काया टोटली पपेट्स है, कुदरत ने ही बनाया है और संचालन भी कुदरत का है। इसमें इसमें आत्मा का कोई रोल नहीं है। और ये पूरा जो शरीर है वो कर्मों की भुगतान के लिए मिला है। तो एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक इंद्रिय ज्ञान का विकास हुआ। कौन सा इंद्रिय ज्ञान? और इंद्रिय ज्ञान का मतलब है रिलेटिव ट्रूथ। यस और नो? मतलब आपके शब्द तो समझ में आ रहे हैं लेकिन वो ठीक से ग्रास्प नहीं हो रहा है। तो मतलब जो इंद्रिय ज्ञान आप बता रहे हैं कि भी इंद्रिय ज्ञान को हम भोक्तापना बोलेंगे? नहीं, इंद्रिय ज्ञान से जो दिखता है वो रिलेटिव सत्य है। हम इसको कुदरती रचना नहीं देखते, वो अज्ञान है। हम्म। समझ में आया? और तो कुदरती रचना देखना वो विज्ञान है। वो और बात इन समझ में आया। मनुष्य में आने के बाद भी हम जब तक एक मनुष्य में आने के, हम कुदरती रचना देखेंगे कोई भी अवस्था को, इसको हम प्रतिक्रमण कहते हैं। देखना, उसी को हम अतिक्रमण कहते हैं। तो ये जो आप बताते हैं कि भी हमको अपना अज्ञान का पूरा नाश करना है, राइट? हम्म। तो मेरा जो प्रश्न खड़ा हुआ वो इस कारण खड़ा हुआ कि अज्ञान के जो एक एक पार्ट तो ये हुआ कि जो मनुष्य भव के अंदर बुद्धिजन्य जो कर्तापना और मालिकीपना जो आया, तो वो एक अज्ञान है, उसका नाश हम करते हैं। हम्म। और दूसरा जो हम्म। भवो भव से चलता आ रहा है, जो एक इंद्रिय जीव से जो आपने बताया कि भी इंद्रिय जन्य ज्ञान है, तो उसका भी हमको नाश करना पड़ेगा। तो उसका नाश क्या बताओ, अलग से कुछ बताओ, करना बताओ। पड़ेगा या उसको उसको नहीं, क्या नहीं, 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 पहचाने कि वो बताओ, क्या बताओ, ज्ञान है? बताओ। एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक इंद्रिय ज्ञान का जो विकास हुआ, वो ही इंद्रिय ज्ञान हमें मनुष्य में आने के बाद यूज किया है। वहां यूज नहीं करते थे। यहां वहां यूज करने की फ्रीडम नहीं है। यहां मनुष्य में आने के बाद वही ज्ञान का हम उपयोग करते, कैरी ऑन फ्रॉम द प्रीवियस बर्थ। तो वो ज्ञान है वो अज्ञान है, क्योंकि वो रिलेटिव सत्य है। वो ज्ञान को मिटाना है। इसीलिए मैंने कहा कि अज्ञान जो है, इसको आध्यात्मिक परिभाषा में घाती कर्म बताया। और घाती कर्म का मतलब होता है ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण और मोहनीय। ये जो तीन कर्मों है वो कहीं अवतारों से कैरी ऑन है।
ये एक अवतार के नहीं है, इट इज अ क्यूमुलेट एवरी बर्थ। और जब अघाती कर्म बोलते हैं, जिसको नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म और आयुष्य कर्म, ये सिर्फ एक ही भव के हैं, और वो खत्म करना वो कुदरत का काम है, हमारा काम नहीं है। इसीलिए हम इसमें जिम्मेदार नहीं है। ये कंपलसरी फिनिश होना है। मगर घाती कर्म है, उसका दूसरा नाम हमने बताया अज्ञान। वो अज्ञान को मिटाना, इसका इसका मार्ग है। इसका नाम है आध्यात्म विज्ञान। अज्ञान को मिटाना विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ। रिलेटिव ट्रूथ तो हमारे पास है, उसी से तो संसार चलता है। तो इसमें आपने जो बताया कि जो इंद्रिय ज्ञान था उसका पहले हम यूज नहीं करते थे, दूसरे भव में, मनुष्य भव में ही उसको हम यूज करते हैं। तो ये समझ में नहीं हाँ आया कि मनुष्य भव में हम कैसे यूज करते हैं, पहले यूज कैसे नहीं करते। इसका थोड़ा सा एग्जांपल हाँ, देके बताइए प्लीज। बताओ बताओ। पहले हमारे पास यूज करने की फ्रीडम नहीं थी। हम ज्ञान तो प्राप्त करते थे, एक इंद्रिय मिली तो स्पर्शेंद्रिय का ज्ञान हुआ, ठंडी गर्मी। फिर दो इंद्रिय का ज्ञान हुआ तो खाने पीने का, टेस्ट का ज्ञान हुआ। फिर नाक की इंद्रिय मिली तो सुगंध, स्मेल का ज्ञान हुआ। आंख से हमने दृश्यों का ज्ञान हुआ, रूप रस गंध स्पर्श आकार का ज्ञान हुआ। और जब ज्ञान मिला तो शब्दों का ज्ञान मिला। ये ज्ञान तो हमने एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय में अलग अलग अवतार में पाया है। मगर वो ज्ञान अज्ञान के रूप में था, मतलब रिलेटिव सत्य के रूप में था। तो वो अज्ञान हमने मनुष्य में, मनुष्य भव में हम इसको यूज किया। क्यों किया? क्योंकि अवस्था को देखा, तो अवस्था को कैसे पहचाना, तो वो ज्ञान कैरी ऑन करके आए, उससे पहचाना हमने। एक ही अवस्था को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग दृष्टि से पहचानती है। क्यों? क्योंकि सबके पास अंदर का ज्ञान अलग अलग है। और इसीलिए वो उसी प्रकार के भाव या पुरुषार्थ या राग द्वेष करते हैं। ओके, ये थोड़ा सा और क्लियर करना है। तो जैसे कोई दो इंद्रिय वाला जीव है, उसने कुछ खाया, उसको उसका टेस्ट आया, उसको अच्छा लगा। हम्म। तो हम्म। मैं मैं तो ये समझता हूँ कि भी जो है, उसको जो अच्छा लगा उस खाने के अंदर, वो उसने उस इंद्रिय ज्ञान का उपयोग किया। मनुष्य भव में भी मैं हम्म। वही करता हूँ कि कोई खाता हूँ कोई चीज, मुझे अच्छी लगती है, तो मुझे, तो मेरी ये समझ है कि भी मैंने अब भी उस इंद्रिय ज्ञान का उसी तरह से उपयोग किया कि टेस्ट हुआ और उसका सुख महसूस हुआ। तो ये डिफरेंस मुझे समझ में नहीं आया कि आपने बताया कि भाई जो है यस। दो इंद्रिय जीव के अंदर उपयोग नहीं हुआ और मनुष्य जीव के अंदर हाँ। उस टेस्ट का उपयोग हुआ। ये क्या डिफरेंस है, वो यस, समझ में नहीं आया। करेक्ट। उपयोग का मतलब होता है जिसको हम पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ का धर्म दो है। एक नया कर्म बनाना, इसको भी पुरुषार्थ कहते हैं, वो अज्ञान पुरुषार्थ है। और दूसरा नया कर्म नहीं बनाना, वो भी पुरुषार्थ है। तो एक सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ है, एक मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन का पुरुषार्थ है। वो दोनों पुरुषार्थ मनुष्य भव में ही होता है। एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय में भी नहीं होता है। और मनुष्य में आने के बाद फिर भी वो अगर पंचेंद्रिय में जाता है, या तो देव गति जाता है या तो नरक गति जाता है, वहां भी ये ज्ञान का उपयोग नहीं कर सकता है। ओनली मनुष्य भव। योग तो जो आप बता रहे हैं कि भी जो है, जो पुरुषार्थ का उपयोग मनुष्य भव में ही होता है, ये बात तो समझ में आई। लेकिन जो इंद्रिय ज्ञान का हाँ। उपयोग हम्म। खाली मनुष्य भव में ही करते हैं, वो बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि इंद्रिय ज्ञान का उपयोग तो हर भव में ही होता है। हाँ, नहीं, इसीलिए तो ये बात को समझने के लिए ही तो मैंने उपयोग शब्द की परिभाषा बताया। उपयोग का मतलब पुरुषार्थ।
पुरुषार्थ का दो साइड है, या तो संसार के लायक और सहायक कर्म बनाना, या तो मन वचन काया से मुक्त रहना। ये दोनों को ही हम उपयोग और पुरुषार्थ होते हैं। समझ में आया? तो एक कोई दो इंद्रिय जीव है, उसने कुछ खाया और उसको टेस्ट आया, तो हम्म। उसका उसका उस क्या उपयोग, किस तरह का उपयोग रहता है, और मनुष्य भव में उसका क्या उपयोग रहता है, ये वो, थोड़ा सा क्लियर करके डिस्टिंग। हाँ, वो उपयोग बताऊं मैं? बताओ, बताओ। एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी जीवों को चार प्रकार की संज्ञा का जीवन है: आहार, भय, मैथुन और निद्रा। ये चार प्रकार के संज्ञा के आधार के मुताबिक इसका जीवन चलता है। वो ही इनका, वो ही उनका उपयोग कहो, जागृति कहो, सिर्फ इसके लिए है। वो नए कर्म बनाने के लिए सक्षम नहीं है। तो उनका आहार, वय, मैथुन, निद्रा इतना ही लिमिटेड जागृति है। वो नए कर्म नहीं बना सकते हैं, जिसको हम भाव कहते हैं। वो भाव नहीं कर सकते हैं। और हम भाव को पुरुषार्थ कहते हैं। वो भाव या तो नए संसार बनाने का है, या तो संसार समाप्त करने का है। दोनों प्रकार के भाव केवल मनुष्य भाव में ही हो सकता है। वहां पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं। और संज्ञा के मुताबिक जीवन है: आहार, भय, मैथुन और निद्रा। एक से पंचेंद्रिय चारों गति में ये उनकी, उनका ये संज्ञा के आधार से जीवन है। भूख लगी तो खाना खाना है, नहीं तो आराम करना है। ऐसा नहीं कि भी हमको भूख लगी तो चलो एक महीने का खाना इकट्ठा कर लो, वो नहीं कर सकते। समझ में आया? पूरा क्लियर नहीं हो रहा है अंदर से। मतलब मुझे वो इंद्रिय नहीं, ज्ञान का जो आप बता आपको रहे हैं। इतना तो मालूम है ना कि पुरुषार्थ का मतलब होता है उपयोग, उपयोग का मतलब होता है यूज करना, यूज करने का मतलब होता है बेनिफिट प्राप्त करना। और वो बेनिफिट प्राप्त करते समय जब हमारा सही होता है तो राग होता है, और गलत होता है तो द्वेष होता है। वो एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय में नहीं होता है। जो मुझे जो समझ में आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक कोई दो इंद्रिय के जीव ने कुछ खाया, उसको उसका टेस्ट आया, तो उसको टेस्ट अच्छा लगा, सुख की अनुभूति हुई, उसके अंदर वो सुख की अनुभूति करके वो निकल गया, खत्म। उसमें कोई उसका ये प्रश्न खड़ा नहीं होगा कि मुझे क्यों अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगना चाहिए, या मुझे अच्छा लगा क्या हुआ, उसके आगे उसका कुछ वो सब प्रोसेस नहीं होगा। मनुष्य भव के अंदर मुझे कोई चीज अच्छी लगी खाने में, तो मेरे अंदर ऐसा ऐसा कई तरह के क्या बोलते हैं उसको, विकल्प खड़े हो सकते हैं कि भी जो है मैंने यही क्यों खाया, और कुछ क्यों नहीं खाया, इस टेस्ट में मुझे रस क्यों है, ये तरह तरह के विकल्प खड़े होंगे। उसके अंदर फिर ज्ञान मिला तो ये भी एक, फिर उसकी सही जो उसकी समझ है वो ये होगी कि भी जो सुख लगा वो विनोद को लगा, और मैं उससे अलग शुद्धात्मा हूँ। तो ये वो कुदरती रचना है उसका सुख लगना, और मैं उससे अलग शुद्धात्मा हूँ। तो ये एक अलग से एक उपयोग, तो ये तरह तरह के उसके अंदर समझ अंदर से खड़ी हो सकती है, जो कि और जीव के अंदर खाली उसको जो सुख लगा तो सुख लगा, और अच्छा नहीं लगा तो अच्छा नहीं लगा, बस उसके उसके बियॉन्ड उसका कोई विकल्प की बात उसके अंदर नहीं खड़ी होती है। तो इतनी मुझे समझ में आई है। ये समझ करेक्ट है? हाँ, मैंने कहा ना कि इंद्रिय ज्ञान का तो विकास होता है। ये आपकी जो समझ, आपने जो समझ शब्द का उपयोग किया, मतलब इंद्रिय ज्ञान से जो दिखा वो बताया, चाखा वो बताया, देखा वो उनको मालूम हुआ। मगर वो ज्ञान का पुरुषार्थ के रूप में यूज नहीं कर सकते, जिससे कर्म बनते हैं।
तो पुरुषार्थ के रूप में तो यही प्रोसेस हुआ ना, बाद में जो मैंने बताया कि भी जो है मुझे कोई चीज में टेस्ट आया तो मेरे अंदर ऐसा ये जो विकल्प खड़े होते हैं वो पुरुषार्थ के भाग में गया ना कि भाई मुझे इस चीज में तो टेस्ट क्यों आया, वही नहीं आना चाहिए था वही मुझे। वही मैंने कहा कि भाव मन केवल मनुष्य भव में ही होता है। एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय के जीवों के अंदर भाव मन होता नहीं है, तो केवल ये मनुष्य जो में होता है। तो ये जो हाँ मैंने बोलिए। प्रक्रिया बताई सब, ये जो मैंने प्रक्रिया बताई ये भाव मन का ही की प्रक्रिया ही है ना सब ये। हाँ, तो मनुष्य भव में ही ऐसा होगा। जी ठीक है समझ गया। जानकारी होना अलग बात है और भाव करना वो अलग बात है। समझ में आया। बराबर है। जय सच्चिदानंद। ओके ओके बराबर ओके। समझ में आया। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। कि जैसा आप बताते हैं कि मन वचन काया से जो भी कुछ हो रहा है इस जीवन में वो सब व्यवस्थित है। मन वचन काया की संपूर्ण क्रियाएं व्यवस्थित है। हम्म। तो मेरा प्रश्न ये है स्वामी जी, मान हाँ, लो कि रति रचना। मैं ज्ञान के पहले माना कि मन वचन काया से जो भी क्रिया हो रही है सब व्यवस्थित है, और ज्ञान के बाद भी जो मन वचन काया से जो भी क्रियाएं हो रही है सारी व्यवस्थित है। हेलो। हाँ, तो हेलो। फिर प्रश्न कहाँ है, वो तो हाँ तो मैं सुन प्रश्न रहा प्रश्न हूँ। ये है, प्रश्न ये है हाँ, मैं स्वामी जी सुन रहा हूँ। कि हाँ, अब ये प्रश्न उठता है कि मैंने ज्ञान लिया, मैंने आपसे ज्ञान लिया था। तो ज्ञान लेने के बाद स्वामी जी, अब जैसे मैं पहले तो उस चीज में मैं लेपायमान हो जाता था, उसमें जुड़ जाता था उस चीज से। मान लो मेरे को क्रोध आया तो मैं क्रोध से जुड़ गया। अब जैसे मैंने जब से ज्ञान लिया है तो मैं उस क्रोध से नहीं जुड़ा। ज्ञान लेने के बाद क्रोध से अलग रहा, मैंने अपने आप को शुद्ध आत्मा देखा, और क्रोध आ रहा है आके चला गया। तो मेरा प्रश्न ये है स्वामी जी कि जब ज्ञान लेने से पहले उसमें मैं तन्मयाकार हो जाता था तो वो चीज ज्यादा आती थी, बढ़ बढ़ जाती थी। अभी मैंने जब ज्ञान लिया तो मैं उससे अलग हो गया तो वो चीज कम हो गई। तो क्या ज्ञान लेने के बाद में वो मन बदल गया या व्यवस्थित चेंज हो गया क्या? जैसे क्रोध आ रहा है वो पहले ज्यादा था तो ज्ञान लेने के बाद वो कम हो गया, तो ये क्या व्यवस्थित चेंज हो गया या व्यवस्थित वो कब हुई है? हम्म, बताओ मैं आपको। हाँ देखो, ज्ञान यानी दृष्टि, दृष्टि हाँ प्राप्त करना और मन वचन काया की अवस्था, ये दोनों अलग है। हाँ। ज्ञान लेने से पहले और ज्ञान लेने के बाद दोनों समय जी मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना थी, है और हाँ। रहेगी। जी स्वामी। पहले भी और बाद में भी और अभी भी। जी जन्म से मौत तक मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना दुनिया के सभी जीवों की है। कोई माने जी तो स्वामी। भी है, नहीं माने तो भी है। जी स्वामी। उसमें कोई चेंज नहीं है और चेंज कर भी नहीं सकता है। राम के पास कितना भी ज्ञान होता है तो भी वो युद्ध करेगा। अर्जुन के पास ज्ञान है तो भी महाभारत होगा, लाखों लोग मर जाएंगे उनके निमित्त से। जी तो ज्ञान होने से प्रकृति परिवर्तन होती है, ये भ्रांति है। लेकिन ज्ञान स्वामी जी होने इस से दृष्टि परिवर्तन होता है, करेक्ट है। जी दृष्टि लेकिन परिवर्तन होता हम्म, है, जी भाव स्वामी परिवर्तन होता है, वो जी। करेक्ट है। मन वचन काया उनकी अवस्था परिवर्तन होती है, वो सही नहीं है। उदय कर्म लेकिन के ये चीज अधीन हाँ ज्ञान, हाँ ज्ञान से पहले प्रकृति, एक मिनट एक मिनट, उदय कर्म से जी स्वामी। पहले ज्ञान लेने से पहले प्रकृति हमारी अच्छी हो सकती है, और ज्ञान लेने के बाद खराब भी हो सकती है, और उसका उल्टा भी हो जी सकता है। मगर ये कुदरती रहा है, कुछ भी हो जाए तो भी। मैं बोल हाँ। स्वामी जी मेरा हाँ, कहना बोलिए ये है, बोलिए प्लीज। हाँ, मेरा कहना बोलिए। ये है कि जो चीज मुझे सामने महसूस हो रही है, मुझे सामने दिख रहा है कि अभी मेरे को क्रोध आ रहा है, जैसे मैं अपने अलग हो जाता हूँ, आत्मा में स्थिर हो जाता हूँ, आत्मा के चिंतन में आ जाता हूँ तो क्रोध घट जाता है धीरे धीरे। तो जो चीज सामने महसूस हो रही है उसे मैं कैसे रिजेक्ट कर सकता हूँ कि ज्ञान से ये चीज बदल रही है या नहीं बदल रही? आप कह रहे हैं कि ज्ञान से बिल्कुल कुछ नहीं बदलेगा, तो जो 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 चीज मुझे महसूस हो रही है सामने,
उसे मैं कैसे डिनाई कर सकता हूँ कि ये मैं कैसे नहीं बदल रहा है सामने। आप कह रहे हैं कि मन वचन काया की संपूर्ण स्थिति एज इट इज रहेगी, लेकिन ज्ञान लेने के बाद में जब मैं संपूर्ण दिन अपने आत्मा में स्थिर रहता हूँ, आत्मा के चिंतन में रहता हूँ, तो मुझे सामने दिखती है ना चीज की सामने बदल रही है, तो कैसे महसूस कर लूं कि मैं नहीं बदल रही। आप कह रहे हैं कि नहीं बदलती, मुझे बिल्कुल सामने महसूस हो रहा है कि बदल रही है, तो मैं कैसे इस चीज को एक्सेप्ट करूं। हेलो। अभी उत्तर शुरू करूं? आपने 3 बार एक ही शब्द बोल दिया। लेकिन ये बहुत बड़ी मेरे अंदर बहुत बड़ी प्रश्न है अभी स्वामी मैं जी, इसलिए उत्तर मैंने एक ही बार को 3 बार नहीं, हाँ हाँ अभी हाँ 1 मिनट, मैं अभी उत्तर दूं आपको कि ना दूं? हाँ हाँ स्वामी जी। क्योंकि आपने एक ही बात 3 बार दोहराई। उत्तर तो एक ही मुझे बात लगता है कहूंगा मैं। हाँ स्वामी, सॉरी इसके लिए। नहीं, आपने अभी मेरे उत्तर के बाद आपने जो प्रश्न किया वो प्रश्न आपने एक ही प्रश्न 3 बार दोहराया कि मेरे को अनुभव होता है तो मैं कैसे मानूं, मेरे को अनुभव हुआ तो मैं कैसे मानूं, मेरे को अनुभव तो 3 बार बोला, तो एक बार बोले तो भी मैं उत्तर देगा। मेरे से गलती हो गई। 3 बार बोलने की जरूरत नहीं है ना, प्रश्न तो एक ही है ना। हाँ हाँ, प्रश्न एक ही है, लेकिन ये बुद्धि बहुत बड़ी है अंदर, तो इसलिए तीन मेरा बार तो निकल प्रश्न का उत्तर देना है। तुम गया। 3 बार बोलो को ले, 5 बार बोलो, कोई फर्क नहीं रहेगा। लेकिन बुद्धि कोई बहुत बात गहरी नहीं, है इट्स ओके, बुद्धि। ओके। बुद्धि है जी, गहरी थी इसलिए 3 बार निकल गया। हाँ, जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हाँ मेरा कहने का मतलब ये है, पहले सिंपल समझो। आप कोई जी बात को जब तक सिद्धांत के रूप में नहीं समझोगे, ये पजल आपको रहेगा। जी स्वामी। और दुनिया की कोई भी व्यक्ति को रहेगा जब तक सिद्धांत नहीं समझे। और सिद्धांत का मतलब होता है कुदरत का कानून, किसी ने बनाया हुआ नहीं। समझ में आया? जी स्वामी। कुदरत का कानून जी जो सभी जीवों को इक्वल लागू होता है, इक्वल। जी जी तो सिंपल बात यह है कि मन वचन काया जो है वो कुदरत ने बनाया है, आप समझो। जी कुदरत चलाते हैं और कुदरत ही उसका अंत लाएगा, और उसकी जी राख भी कुदरत के पास ही रहे। जी और ये शरीर को चलाने के लिए हवा पानी खुराक भी कुदरत देते हैं। और जी कर्म की भुगतान के लिए माता जी पिता से लेके सभी जी प्रकार के संजोग कुदरत ही प्रोवाइड करती है। जी आपको जब प्रेम करना है तो संजोग कुदरत देंगी, और आपको जब गुस्सा करना है तो भी संजोग कुदरत देंगी। आपको प्रॉफिट होना है तो भी संजोग कुदरत होगी, और लॉस होना है तो भी संजोग कुदरत देंगी। आपका स्वास्थ्य जी बिगड़ना है वो संजोग भी कुदरत देंगी, और आपका स्वास्थ्य रिपेयर होना है वो संजोग भी कुदरत देगी। दोनों में से कोई जगह पुरुषार्थ है नहीं, हमको लगता है। और इसीलिए ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने भी चरण विधि में स्पष्ट कहा है, जी आपको हर रोज बोलना है, अवस्था मात्र कुदरती रचना। अवस्था मात्र कुदरती रचना है। कुदरती रचना। और कौन सी अवस्था? मन वचन काया और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि की अवस्था कुदरती रचना है। वो कोई भी इंसान आज माने या लाख अवतार के बाद माने, यही सनातन सत्य है और यही लॉ ऑफ नेचर है। तो स्वामी जी, जैसा आप बोलते हैं कि अनुभव अनुभव सबसे बड़ी चीज, अनुभव का विज्ञान है ना। आप बोलते हैं अनुभव का विज्ञान है। हाँ, तो तो आपने जो जो अनुभव चीज शब्द किया, आपने जो अनुभव शब्द, हाँ बोलिए बोलिए। जो चीज मुझे अनुभव होती है स्वामी जी, जैसा मैं जीवन जीता हूँ, जब ज्ञान से हम्म। पहले जैसे मैं उस चीज से जुड़ जाता था, वो चीज बड़ी आ जाती थी, बड़ी हो जाती थी। जैसे किसी से गुस्सा आया, मैं उसमें और जुड़ गया, इसको तो देख लूंगा, साले को देख लूंगा, ये समझता क्या है आप तो। एक मैंने मन को मुड़ गया कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, ये भी शुद्ध आत्मा है, तो वो चीज गिर गई वहां पे। ये चीज सामने मुझे दिखती है बिल्कुल। और इससे कॉन्ट्राडिक्शन आता है जीवन में कि भाई, आप लोग कहते हैं कि ज्ञान मन वचन काया संपूर्ण व्यवस्थित है, दूसरी तरफ मैं जब इसको अप्लाई करता हूँ तो मुझे लगता है कि चीज बदलती है। तो ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन आता है, तो इसका समस्या का समाधान कैसे। वही 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 मैं कहता हूँ। आपके आपने पढ़ाई कब तक कहाँ तक किया है? स्वामी जी, मैं पढ़ाई तो मैंने मेडिकल की पढ़ाई की है।
कोई बात नहीं, जो क्या है बताइए, इसमें क्या है? आप मतलब एमबीबीए हुए हैं, एम हुए हैं, क्या हुआ है? एमबीबीएस। एमबीबीएस। एमबीबीएस, ठीक है। हाँ। अभी आपने हाँ। एमबीबीएस की पढ़ाई, स्कूल से एमबीबीएस डिग्री प्राप्त करके पढ़ाई किया, और वो पढ़ाई जी। करके आपने उसका उपयोग किया, तो आपको जी। अनुभव हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हुआ ना? हुआ। तो क्या इसको आप पुरुषार्थ कहोगे? बताइए मेरे को। ये चीज तो समझ सकते हैं कि इस आपको चीज को अनुभव हुआ? हाँ। आपने ज्ञान डिग्री प्राप्त किया, डिग्री का जब पेशेंट के ऊपर उपयोग किया तो आपको अनुभव हुआ, इसको आप हाँ। पुरुषार्थ कहोगे? यस और नो? स्वामी जी, बोलिए। मैं इसमें दोनों चीजें मानता हाँ हूँ। बोलिए। पूर्व जन्म का भी प्रारब्ध है और इस जन्म का भी पुरुषार्थ है। दोनों मिलके हुआ है, तब जाके दुनिया ये इस जीवन का वो बनता है। मैं जितना समझ, मुझे ऐसा महसूस होता है। कुछ प्रारब्ध था मेरा जो मेरा मुझे माता मेरा पिता मिले। मेरा प्रश्न बिल्कुल शॉर्ट है। एक मिनट, एक मिनट, हाँ। मेरा हाँ। प्रश्न बिल्कुल शॉर्ट है। जी। आपको डिग्री मिलने के बाद उपयोग करके जो अनुभव हुआ वो पूरा है कि परिणाम है, इतना ही मेरा प्रश्न है, इसके आगे का नहीं है। मेरा उत्तर है प्रारब्ध भी है और पुरुषार्थ भी। बस वही वही, इसीलिए आप कंफ्यूज है, इसीलिए आप कंफ्यूज है। कैसे डिनाई कर सकता कोई हूँ भी मैं जो अवस्था चीज। को प्रारब्ध और पुरुषार्थ मानना, कोई भी अवस्था को प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों मानना, यही तो जी। कंफ्यूजन है। आज तक, एक मिनट अभी सुनना पूरा, आज तक हाँ। धर्मगुरु ने क्या बताया? तुम्हारा जीवन वो तो कर्म फल है, जो कर्म है वो तो आपको भुगतान करेगा। फिर दूसरी बात जी। कहता है, तुमने जो गलती किया उसकी माफी दो। तो गलती किया वो परिणाम है या पुरुषार्थ है? तभी तो कंफ्यूजन है। चलो मैं भगवान का नाम लेता हूं तो बोला आप तो पुरुषार्थ करते हैं, वो मंदिर में नहीं जाता है तो बोला वो तो पुरुषार्थ। यही अज्ञानता से तो पूरी दुनिया चलती है, यही कंफ्यूजन है। कौन से भाग को हम पुरुषार्थ कहेंगे, कौन से भाग को परिणाम कहेंगे, वो तो हमको मालूम ही नहीं है। जी। वही तो तकलीफ है। पांच इंद्र, अभी सुनो सिद्धांत बता देता हूं। ओके। पांच इंद्रियों से जो कुछ भी अनुभव में आता है वो 100% परिणाम है, इसमें पुरुषार्थ का अंश नहीं है। रिपीट करता हूं, पांच जी। इंद्रियों से जो कुछ भी अनुभव में आता है वो 100% परिणाम है, इसमें पुरुषार्थ का अंश नहीं है। ये मैंने परिणाम की परिभाषा बता दिया। जो भी रियलाइज होता है जी। इसमें कोई पुरुषार्थ जी। नहीं है। और पुरुषार्थ दृष्टि से होता है, मन वचन काया से होता ही नहीं है। पुरुषार्थ वो दृष्टि का विषय है, वो क्रिया का विषय नहीं है। क्रिया मात्र परिणाम है, चाहे मन की, वचन की और काया की। और ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने भी यही बताया है। हम नहीं समझ पाए तो वो क्या करेंगे? रामकृष्ण मावी ने भी बताया, महापुरुषों ने बताया, हम नहीं समझ पाए। नहीं क्यों समझ पाए? क्योंकि बताने वाला भी यही बात करता है। एक ही क्रिया को पुरुषार्थ भी कहते हैं, एक ही क्रिया को परिणाम भी कहते हैं, यही तो तकलीफ है। तब विज्ञान ने बताया कि जन्म से मौत तक मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, खत्म हो गई बात। इसमें कोई ड्युअलिटी ही नहीं है, नो इफ एंड बट। मगर ये नहीं समझते हैं तो कंफ्यूजन तो होगा ही। एक तरफ कहेंगे ये परिणाम भी है, दूसरी तरफ कहेंगे क्रिया करना पुरुषार्थ भी है। यही तो कंफ्यूजन हजारों साल से भारतवर्ष में चलता है और चलता रहेगा। स्वामी जी, मैं बोलूँ थोड़ा सा? बोलिए। स्वामी जी, ज्ञान लेने के बाद मेरे इस जीवन में क्या परिवर्तन होगा? ज्ञान लेने से इस जीवन में मुझे क्या लाभ दिखाई देगा इस जीवन में? हाँ हाँ, बताऊं मैं आपको।
ज्ञान लेने से इस जीवन में आप आपका भाव बदल सकते हैं, और भाव से भव है, क्रिया से भव नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपको विज्ञान समझ में आता है तो आप मन वचन काया से मुक्त रह के आत्मा के अनुभव के मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। या तो भाव कर सकते हैं अच्छे, या तो मन वचन काया से मुक्त रह के आत्मा की ओर आगे बढ़ सकते हो। बस दो ही ऑप्शन है आपके पास, सभी जीवों के पास। ज्ञान है या नहीं है। ज्ञान है तो भी आपका कर्म बनेगा, अगर उपयोग नहीं है तो। समझ में आया? तो कॉमन पीपल की तरह। और ज्ञान है तो आप सेपरेट रह सकते हैं। ज्ञान मन वचन काया से मुक्त रहने के लिए है, मन वचन काया को बदलने के लिए ज्ञान है ही नहीं। मैं अध्यात्म ज्ञान की बात करता हूं, धार्मिक और सामाजिक ज्ञान की बात नहीं करता हूं। अध्यात्म का ज्ञान मन वचन काया, उनकी इनकी अवस्था, इनके स्वभाव से मुक्त रहने के लिए है। और इसीलिए ज्ञानी भगवंत बताते हैं कि प्रकृति का एक भी गुण मेरे में नहीं है, मेरा एक भी गुण प्रकृति में नहीं है। और सामीप्य भाव से ये भ्रांति खड़ी हो गई है, और ये भ्रांति को तोड़ने के लिए ही तो ये विज्ञान है। जब प्रकृति की कोई क्वालिटी ही हमारे पास नहीं है, और हमारी क्वालिटी प्रकृति के पास नहीं है, तो फिर प्रकृति की कोई भी क्वालिटी अच्छी बुरी है, उसमें डीप में जाने की, समझने की, इंटरेस्ट लेने की आत्मा के अनुभव के मार्ग में आवश्यकता नहीं है। जिसको संसार में इंटरेस्ट है इनके लिए करेक्ट है, जिसको पाप पुण्य करना है इसके लिए करेक्ट है, जिनको पाप पुण्य और कर्म से मुक्ति पाना है उनके लिए यह सब्जेक्ट नहीं है। स्वामी जी, समझ में? जैसा आपने हाँ बोला बोलिए। जैसा आपने बोला कि ज्ञान लेने के बाद आप आत्मा के आनंद में रह सकते हैं, ये ज्ञान का लाभ है। ज्ञान लेने के बाद आप आत्मा के आनंद में रहेंगे, तो इसका मतलब जब मैं आत्मा के आनंद में रहूंगा और मैं उन स्थितियों से नहीं जुड़ूंगा जो मन वचन काया की स्थितियां, उनसे नहीं जुड़ रहा, मैं आत्मा के आनंद में रहता हूँ, तो दिन भर मेरे मन में आनंद रहेगा। तो आनंद रहेगा तो इसका मतलब है कि काम क्रोध लोभ मोह उनसे मेरी वृत्ति हटेगी। सिंपल जो सिद्धांत है यही भ्रांति कि है, एक जो यही भ्रांति है ना, पर्याय यही जो आत्मा भ्रांति की है है ना। स्वामी फिर जी फिर फिर एक मिनट, तुम आत्मा में रमणता करते फिर प्रकृति में चले गए। क्रोध मान गया नहीं मानो स्वामी कौन जी। करता है? आत्मा करता है कि प्रकृति करती है? प्रकृति करता है। क्रोध मान प्रकृति करता माया लोभ किसका स्वभाव है? प्रकृति का है कि आत्मा का है? प्रकृति प्रकृति का। करती है, तो तुम आत्मा में रमणता करेंगे और प्रकृति में चले जाओगे कि मैं करूं या ना करूं गुस्सा। बोलते नहीं है। लेकिन स्वामी जी, पर्याय जो आत्मा की है उसमें तो दोनों चीजें आ रही है ना, आत्मा की भी है पर्याय और प्रकृति की भी आ रही है। तो जब आत्मा की स्थिति में रहूंगा तो प्रकृति की पर्याय वहां से कम हो जाएंगी। जो पर्याय अरे शब्द अपन भैया, यूज करते हैं जैनिज्म ये ये में ये ये तुम शब्द बदल के तुम अपने आप को गुमराह कर रहे हो। शब्द मैं बदलने तो से कंफ्यूज कुछ हूँ नहीं स्वामी जी, होगा। मैं बहुत गुमराह हूँ, इसलिए वो तो आपसे मैं आज कंफ्यूज, बहुत दिनों बाद। जब तक हाँ, जब पजल है। तक आप विज्ञान नहीं समझोगे तब तक आप नहीं, दुनिया के लाखों करोड़ों लोग कंफ्यूज ही है, और कंफ्यूजन में ही रहेंगे, और कोई रास्ता उनके पास नहीं है। क्योंकि तो दे फाइनल। फॉलो द रिलेटिव ट्रूथ, नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ। और रिलेटिव ट्रूथ है, वहां तो विकल्प रहेगा। जी। जब यूनिवर्सल ट्रूथ ढूंढोगे तो वहां तो विकल्प ही नहीं होगा। तो यही तो बात है। प्रकृति का एक भी गुण मेरे में नहीं है, मेरा एक भी गुण प्रकृति में नहीं है। फिर प्रकृति अच्छी है बुरी है, गुस्से वाली है प्रेम वाली है, क्यों आप जाते हो इसमें? ये आपका सब्जेक्ट है क्या? आत्मा चेतन है, अविनाशी अनंत शक्ति वाला है, अगर इसमें डूब गया फिर प्रकृति क्या करती है वो तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है। भले राम रावण के साथ युद्ध करेंगे, कोई मतलब नहीं है। भले अर्जुन ने लाखों लोगों की हिंसा की महाभारत में, वही अवतार में मोक्ष में गए। आत्मा की रमणता अलग, प्रकृति का स्वभाव अलग, उसमें परिवर्तन करने की बात कहाँ आई?
स्वामी जी, जो लोग क्रमिक मार्ग में आगे बढ़ते हैं, जो दिन रात जप तप ध्यान, नाम नाम लेना, दुनिया भर के तप करते हैं, जैनिज्म में हिंदुइज्म में, उनकी भी प्रकृति धीरे धीरे ऊपर उठती है। तो जो ये प्रकृति ऊपर उठ रही है, इसे डिस्चार्ज ही कहेंगे, या फिर ये उनका प्रकृति का विकास हुआ उनके जब तप से? पाप पुण्य का मार्ग है, दैट्स इट। उनका जो प्रकृति ऊपर उठ रही है इसी जन्म में, हाँ, तो तो भी पाप पुण्य का मार्ग है। आध्यात्म का मार्ग, एक मिनट, अध्यात्म का मार्ग मन वचन काया से मुक्त रहने से शुरू होता है, वहां तक अध्यात्म मार्ग नहीं है, मगर शुभाशुभ मार्ग है, उससे प्रकृति जिससे ऊपर उठती है चारों इसी गति जन्म में। मिलती है, देव गति भी मिलती है, नर गति, मन, चारों गति मिलेगी। आप समझे ना? अच्छा मनुष्य जी भी मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति का मार्ग शुरू होता है मन वचन काया से मुक्त रहने के ज्ञान से होता है। फिर अवस्था कोई भी क्यों ना है, जब हमको मुक्त रहना है तो दिस इज नॉट अवर सब्जेक्ट, अवर प्रकृति, अवर स्वभाव और प्रकृति, अवर स्पीच, अवर लैंग्वेज, अवर एक्शन इज गुड एंड बैड, वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि आई एम नॉट प्रकृति, आई एम नॉट कंट्रोलर ऑफ द प्रकृति, आई एम अ प्योर सोल, 100% सेपरेट देन माइंड स्पीच एंड एक्शन एक्टिविटीज, दैट्स इट। देन व्हाई यू आर इन्वॉल्व? स्वामी जी, आप कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ है ये, चाहे वो अज्ञानी के लिए भी वही है, चाहे वो इस ज्ञान को माने नहीं माने, चाहे वो क्रमिक मार्ग से आगे बढ़ रहा है, चाहे दूसरे मार्ग से आगे बढ़ रहा है, चाहे हिंदुइज्म पे आगे बढ़ रहा है, चाहे कोई इस्लाम से आगे बढ़ रहा है, ये सत्य तो सबके लिए है कि मन वचन काया परिवर्तित नहीं होगा। तो मेरा प्रश्न यही था स्वामी जी कि चाहे मैं उसको मान रहा हूँ, ज्ञान आध्यात्म विज्ञान को, चाहे नहीं मान रहा हूँ, तो भी सनातन सत्य है। आप इसको सनातन सत्य बोलते हैं कि मन वचन काया की हर स्थिति बिल्कुल बदलेगी नहीं। तो जो लोग किसको अभ्यास किस करके अपनी स्थिति को हाँ, ऊपर बोलिए बढ़ा बोलिए। रहे हैं, जो लोग अभ्यास करके अपनी स्थिति को फिर ऊपर बढ़ा रहे हैं, तो क्या उनकी स्थिति हम्म ऊपर उनके अभ्यास से ऊपर बढ़ रही है, या फिर व्यवस्थित के कारण ही ऊपर बढ़ रही है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, इसी जन्म में, आगे जन्मों हम्म की बात नहीं कर रहा, जो आपने कहा, इसी जन्म में। हाँ, हाँ, कोई बात नहीं। हाँ जो हाँ स्थिति आपने कहा कि ऊपर हो रही है, ऊपर बढ़ रही है, जी जी ठीक है, आपका जी उत्तर स्वामी बराबर है। जी। ओके, कुछ भी कम होना ज्यादा होना वो आत्मा और आत्मा के गुणों का स्वभाव है, यस और नो? नहीं है। खत्म हो गई बात। तो आपका आपके प्रश्न ज्ञान में खत्म हो रहने के गया। 5 सिंपल शब्द बता दीजिए, आपके ज्ञान में रहने के सिंपल 5 लाइनें बता दीजिए, जिससे कि इसमें चला जा सके बिना किसी पजल के। नहीं, मैं तो दो दो शब्द ही बोलूंगा, बताइए स्वामी। 5 लाइन की जरूरत नहीं, ओनली द 2 सेंटेंस आई एम 2 वर्ड्स। बोलिए स्वामी। जी स्वामी बोलिए। कोई भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति अपने स्व स्वरूप का लक्ष्य रखता है, ध्यान से सुनना, लक्ष्य रखता है जी कि मैं स्वामी चेतन हूं, जी अविनाशी हूं, अनंत शक्ति वाला हूं, ऐसा उनको लक्ष्य रहता है। मन वचन का है कि कोई भी स्थिति में यह उनका लक्ष्य रहता जी है, स्वामी और मन वचन जी का है कि अवस्था को कुदरती रचना देखता है। ये दो ज्ञान और दर्शन की दृष्टि से ही उनको मुक्ति मिलेगी। इट इज मोर देन इनफ, नथिंग मोर ज्ञान, नथिंग मोर साइंस दे रिक्वायर। स्वामी जी, एक बात पूछना चाह रहा हूँ। हेलो। बोलिए। मैं हाँ, मैं पूछना सुन रहा चाहता हूँ। हूँ। हाँ स्वामी जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसा मैं पहले सोचता था कि भाई मुझे दान देना है, अच्छे अच्छे गुण धारण करने हैं, ये करना है, उसके लिए मैं विचार करता था, कई सारे विचार उठाता था कि मुझे दान भी करना है, ऐसा भी करना है, ऐसा भी करना है, सेवा भी करनी है। अब जब इस मार्ग से चलता हूँ तो मुझे कई बार ऐसा ऐसा कंफ्यूजन सा लगता है, डर सा लगता है कि कहीं वो भी छूट गया और इधर से भी छूट गया, तो बीच की स्थिति में कहीं कहीं मतलब मेरा वो मतलब गति नीचे नहीं चली जाए, इस तरह का मुझे कई बार भ्रम उत्पन्न होता है। इसका समाधान करें। क्या क्या कोई यस विचार ये यस, उठाना चाहिए? ये तो होना ही था। तो क्या कोई हाँ नहीं तो नहीं, क्या कोई ये तो विचार होना ये ही उठाना चाहिए चाहिए? ऐसी स्थिति में। मतलब हाँ, हाँ, एक मिनट एक उससे भी मिनट। चला जाऊंगा जो हाँ, बोलिए बोलिए, उदाहरण बोल, का खत्म मुझे कर दीजिए प्लीज। हाँ, तो मैं जब पहले जो चीज उठाता था, अच्छे विचार उठाता था, अच्छे भाव करता था,
जो भी शुभ अशुभ अशुभ के पुण्य के जो भी विचार उठाता था, उससे मुझे मन में शांति खुशी रहती थी। अब जब इस ज्ञान से चलने की कोशिश करता हूँ, 4-5 साल से कोशिश कर रहा हूँ, अभी आपसे 2-1 महीने पहले भी मिला था, जयपुर आए थे आप, ध्यान हो तो आप। तो ऐसा चलने से मुझे डर सा महसूस होने लग गया कि वो भी चीज छूट गई, तो अपन उससे तो गए, सुबह शुभ शुभ चीजों से पुण्य से तो गए ही, और इधर भी मान लो कोई खास नहीं हो तो अपनी तो और नीचे की गति हो जाएगी। तो ऐसा डर मन में बना रहता है। तो तो क्या हमें इंद्रियों के नियंत्रण के लिए पहले कोशिश करते थे कि भाई खाना ज्यादा नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, लिमिट में खाना चाहिए, मीठा नहीं खाऊंगा, ऐसी भी कई सारी कोशिशें की, मीठा नहीं खाऊंगा, मीठे से ज्यादा अच्छा नहीं रहता, दांत खराब हो जाएंगे, अंदर भी फिर पाचन क्रिया खराब हो जाएगी, तो उससे रुक भी जाता था मन समझाने पे। तो आपके विज्ञान के हिसाब से इंद्रियों के संयम के लिए आप कहते हैं कि देखते रहो। तो जब तक उसको सही समझ नहीं देंगे स्टार्टिंग में भाई कि ऐसे समझाना पड़ेगा कि भाई इससे गंदा है, ऐसा खाने से ये होगा, ऐसा खाने से ये होगा, तो इस समझ के भी मना करते हैं आप लोग। तो फिर ऐसा ऐसा ये सारी समझ छोड़ देंगे तो फिर तो गति और भी नीचे हो जाएगी। कुछ भी करो, देखते रहो, देखते रहो। तो इस तरह के जो बुद्धिपूर्वक जो विचार उठ रहे हैं वो तो सारे आपका खत्म हो प्रश्न जाएंगे। खत्म हुआ कि नहीं हुआ? हाँ स्वामी जी, हो गया। हाँ आपको एक मिनट जी स्वामी। में पढ़े हैं, एक मिनट, आपको मालूम जी होना स्वामी। चाहिए। हम स्कूल और कॉलेज में पढ़े हैं, तो प्रश्न की लेंथ जी कितनी होनी चाहिए वो आपको मालूम होना चाहिए। जी प्रश्न की लेंथ जी कितनी होनी चाहिए, आप स्कूल और कॉलेज में पढ़े तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रश्न की लेंथ कितनी होनी चाहिए। प्रश्न में आंसर नहीं होना चाहिए। जी आपको प्रश्न करना है कि ये मेरे को प्रश्न है, उत्तर मेरा देना है, मेरे को देना है। तुम तो प्रश्न उत्तर दोनों दे देते हैं, इसलिए लंबा हो स्वामी जाता जी, है। मन के भाव, मैं आपको तो मन प्रश्न के करना भाव है, बता रहा हूँ, ना आपकी मुझे बात को पता। आपको प्रश्न के रूप में रखना है। आपको सिर्फ प्रश्न के रूप में रखना है, उत्तर मेरे को देना है। हाँ गलती होगी आप। नहीं, गलती नहीं, कोई भी गलती नहीं करता है, मेरा काम बताना है ताकि हाँ दूसरी बार नहीं करो। इसीलिए कोई जी आप अपने आज जो भी आपने बोला वही कुदरती रचना ही है, मेरा काम बताना है बस। जी तो सिंपल बात यह है, कहीं अवतारों से हम यानी नॉट मैं और आप, हम दुनिया के सभी जीव कहीं अवतारों से, ये आत्मा हूं, ये कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म, मुक्ति, ये इतना जानने के बाद भी हम अभी प्रकृति को सुधारने में पड़े हैं और प्रकृति से मुक्त रहने में नहीं पड़े हैं, नंबर 1। और नंबर 2, अभी भी हमको पाप पुण्य का भय है। भाई मैं शुद्धात्मा हूं तो उसको पाप पुण्य का कोई मतलब नहीं है। ये अज्ञानी लोगों को मरण का भी भय होता है, प्रकृति का भी भय होता है, संपत्ति जी का भी भय होता है, परिवार का भी। ये अज्ञानियों का सब्जेक्ट है। ज्ञानियों का सब्जेक्ट क्या है? मैं मन वचन काया से ही मुक्त हूं। तो मन वचन काया के साथ जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन प्रकृति का है, मेरा है ही नहीं। फिर वो कम होता है, ज्यादा होता है, मिलता है, नहीं मिलता है, लेकर तो आए नहीं है और लेकर तो जाएंगे नहीं, और कर्म के बस कुदरत देंगी और कर्म के बस कुदरत ले लेंगी। इसमें भय की जरूरत क्या है? छोड़ना तो कंपलसरी है सबको, जीते जी छोड़े या मरते छोड़े, है ही नहीं हमारा। तो फिर यही तो सबसे बड़ी अज्ञानता है। मेरी प्रकृति अच्छी हो गई, बुरी हो गई, मेरी संपत्ति कम हो गई, ज्यादा हो गई, मेरे रिलेशन अच्छे हो गए, बुरे हो गए, अरे यही तो भ्रांति है। हमको तो प्रकृति और प्रकृति के स्वभाव और गुणों से ही तो मुक्त रहना है। यही तो अध्यात्म मार्ग है। इनमें तो कहीं अवतारों से हम है ही, और उसी में तो पड़े हुए हैं। तभी तो मैं बता रहा हूं, आपको मालूम होना चाहिए कि तीर्थंकर भगवान जो लास्ट भव था इनका, शांतिनाथ, जी कुंथुनाथ, अरनाथ, आपने नाम सुना है कि नहीं सुना है? नाम सुनो। शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, वो तीनों तीर्थंकर चक्रवर्ती के रूप में पैदा हुए थे। लास्ट बर्थ में 6 खंडों के ऊपर विजय प्राप्त किया, करोड़ों की हिंसा, 6 कॉन्टिनेंटल, नॉट कंट्री,
और हजारों रानियां, हजारों बच्चे और दुनिया की संपत्ति के मालिक, इनका अहंकार कितना होगा। वही अवतार में वो तीर्थंकर और वही अवतार में मोक्ष में गए और उनके माध्यम से लाखों लोग भी मोक्ष में गए। तो क्रिया तो कोई बाधक नहीं पड़ी उनको। यही तो अज्ञानता निकालनी है। हमको प्रकृति से मुक्त रह के परमात्मा का अनुभव करना है, या प्रकृति में करेक्शन करना है। आध्यात्म मार्ग करेक्शन का नहीं है, सेपरेशन का है। और सामाजिक और धार्मिक मार्ग करेक्शन का है। तो करेक्शन में एक्सरसाइज चाहिए, और साइंस में क्या चाहिए, एक्सपेरिमेंट, नॉट एक्सरसाइज। साइंस एक्सपेरिमेंट में है सेपरेशन का, और मन वचन काया की बात करेंगे तो वहां करेक्शन आएगा। तो वो एक्सरसाइज है, क्रिया है, आप समझे। दोनों सब्जेक्ट क्या है, अलग है, और दोनों सब्जेक्ट अपनी जगह पे सही है। अगर आपको अच्छा जीवन चाहिए तो प्रकृति को सुधारने की कोशिश करो, नो क्वेश्चन। अगर आपको मोक्ष में जाना है तो प्रकृति से मुक्त रहने का प्रयास करो, बस। दिस इज योर चॉइस। देखिए, सनातन सत्य तो दोनों के लिए एक ही है, लेकिन सनातन सत्य एक है, मगर सनातन सत्य नहीं जानते तभी तो गलती करते हैं। एक मिनट, सनातन सत्य तो एक था, एक और एक ही रहेगा। मगर मैं जब तक सनातन सत्य नहीं जानूंगा तब तक मैं रिलेटिव सत्य को ही सनातन सत्य मान के जीवन बिताता रहूंगा, जन्म मरण करता रहूंगा, कर्म बनाता रहूंगा, बस, और चार गति में घूमता रहूंगा। सनातन सत्य एक है, वो तो ज्ञानी ज्ञानी को अनुभव है, आम लोगों को तो अनुभव है ही नहीं। वो तो रिलेटिव सत्य को ही सही मानेंगे, तभी तो संसार है। और ज्ञानी के लिए रिलेटिव सत्य ही, हाँ, ज्ञानी भगवंतों के लिए रिलेटिव सत्य ही अज्ञान है। क्या बताया, रिलेटिव सत्य ही अज्ञान है। मतलब रिलेटिव सत्य अगर कुदरती रचना नहीं देखा तो राग द्वेष होना कंपलसरी है, और वही से संसार चलता है, बस। और अगर रिलेटिव सत्य को आपने सनातन सत्य के रूप में कुदरती रचना देख लिया तो कर्म बनेंगे ही नहीं। दैट इज वेरी सिंपल। सच्चिदानंद। सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद। मेरा प्रश्न यह है कि आत्मा के प्रकाश में झलकना, ये जो झलकना है ना, उसके बारे में मुझे थोड़ा मतलब आपसे मार्गदर्शन चाहिए। झलकना बताओ। जैसे, हाँ, आपको डिफरेंस चाहिए, देखना और झलकना, करेक्ट? जी, हाँ। जैसे सिंपल भाषा में मैं समझ सकती हूँ कि देखना है, समझना, तो वो आप बताएंगे। समझना नहीं, झलकना। आपने जो शब्द बोला वही मैं उसका उत्तर दूंगा। देखना, हाँ। देखना यानी झलकना, ये दोनों का मीनिंग क्या है? इसमें आपको झलकने का मीनिंग चाहिए, मैं दोनों का बताऊंगा, अभी आपको मालूम होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द देखना और झलकना। जो हम आंखों से अवस्थाओं को देखते हैं, क्या बताया, आंखों से अवस्थाओं को देखते हैं, इसको देखना बोलता है, उसको देखना बोलता है। वो अवस्था रूप रस गंध स्पर्श और आकार वाली है, करेक्ट? जी जी, करेक्ट, हाँ ओके। हाँ। और झलकने का मतलब क्या होता है, ये सभी अवस्था जो मिरर में देखती है वो झलकना है। हाँ, ये भी सुना था, मिरर में जैसे हम लोग जाएंगे सामने तो प्रतिबिंब दिखता है अपना, वो झलकना, लेकिन आत्मा के प्रकाश में झलकना, वो बात। बस, हाँ, हाँ, झलकने का मतलब देखना नहीं है, प्रकाश में प्रकाशित होना है। ओ, और देखने का मतलब आवर अटेंशन टू सी द पर्टिकुलर थिंग्स। ओके, जी जी। और झलकने का मतलब पूरा ब्रह्मांड की बात आ गई, वो तो आत्मा के प्रकाश में पूरा ब्रह्मांड झलकता है। हाँ हाँ हाँ, परफेक्ट। वो आत्मा देखता नहीं है, जानता भी नहीं है, झलकता है, झलकता है। और देखने जाने वाले के पास ओपिनियन, एक मिनट,
देखने जानने वाले के पास ओपिनियन होता है, और झलकता है तो ओपिनियन नहीं होता है। ओके, जी जी। हम्म। क्लियर सिर्फ हुआ कि झलकता नहीं है। हुआ? हाँ हाँ जी, हो गया हो गया। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। एनी मोर क्वेश्चन इफ यू हैव? नहीं नहीं स्वामी जी, બસ ઉપયોગ હો રહા है। નિરંતર જાગૃતિમાં રહેવું છે એટલે એની માટે તમે જ્ઞાન તો અમને સરસ આપેલું જ છે પ્રભુ કે દ્રષ્ટિનો ઉપયોગ કરવાનો. આની પહેલા પણ થોડું ડિસ્કશનમાં તમે મારો આન્સર મળી જ ગયેલો છે, પણ છતાંય આપણે કે ને કે આ દેહાધ્યાસ બહુ ઘૂંટેલો છે બહુથી કે હું દેહ છું, હું દેહની માટે કઈ કહેવું પડતું જ નથી, ઓલવેઝ એમાં જોઈન થઈ જ જવાય છે અને એની રીતે બધું કાર્ય થતું જ હોય છે. અને નિરંતર જાગૃતિમાં એટલે કે અવેરનેસ ચૂકી જવાય છે. ત્યાં આપણે કીધું છે કે બેકફૂટ થઈને દ્રષ્ટિના પ્રતિક્રમણ કરી લેવાના છે, પણ છતાંય અંદરથી એમ થાય છે કે આ ભાવ વ્યર્થ ન જાય અને પ્રભુ જલ્દીથી એટલે કે ને કે લાડો જલ્દી તો મળવાનો નથી, પુરુષાર્થ તો કરવાનો જ છે, જેટલું આપણે લઈ આવ્યા છે એ બધું ક્લિયર થઈ જ રહ્યું છે, જઈ રહ્યું છે, પણ એમાં અંદર એમ થાય છે કે કોઈ એવો સૂક્ષ્મ કે એવો કોઈ રસ્તો હશે તો ખરો જ કે જે આપણે નિરંતર જાગૃતિમાં રહી શકે. યસ, રસ્તો તો હોય જ ને. મુક્તિના માર્ગમાં રસ્તો ના હોય તો પછી મુક્તિનો માર્ગ જ ના કહેવાય. રસ્તો છે, પણ રસ્તો એ છે કે જે પ્રકૃતિ આપણી मन वचन અને કાયા રૂપે उकली रही है, यानी निकल रही है डिस्चार्ज के रूप में, वो निकल रही है, उसमें हमको सिर्फ कुदरती रचना के रूप में ही देखना है, एज अ ऑब्जर्वर विदाउट ओपिनियन. सही बात. अगर हमारा ओपिनियन चला जाता है तो ओपिनियन को भी कुदरती रचना देखोगे तो आप मुक्त हो. सही सही बात है. मगर ओपिनियन में आपने साइन कर दिया तो कर्म बनेगा. बराबर है. तो जागृति की जरूरत तो रहेगी ही. ये पूरा अध्यात्म विज्ञान फुल ऑफ अवेयरनेस का है, फुल ऑफ एक्सरसाइज नहीं है. जागृति अवेयरनेस है. कल यही स्वाध्याय में नरेश भाई के साथ में भी यही डिस्कस हुआ था कि निरंतर जागृति में मतलब प्रैक्टिस से ही होगा. जैसे ये प्रैक्टिस करके आए ना, मैं देह हूँ, मेरा ये मन मतलब जो भी मुझसे जुड़ा है वो सब मेरा है, तो ये मैं शुद्धात्मा हूँ और ये सब कुछ कुदरती रचना है. इसकी प्रैक्टिस करते करते ही जीव आगे बढ़ेगा ना प्रभु. इसके यही इसका प्रैक्टिस वही वही मैं कहता हूँ जी जी कि प्रैक्टिस से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है. सही बात है. और मैंने इसीलिए तो कहा है कि कभी भी हमारा उपयोग ज्यादा होता है कम होता है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मगर इतना भाव करने की जरूरत है कि जब भी आपको जागृति में आए तब अंतर्यामी परमात्मा को प्रार्थना करते रहो, मेरे को और जागृति बढ़े और मैं और संजोग में शुद्धात्मा में रहकर कुदरती रचना देख सकूं. ऐसा ज्ञान दर्शन की जागृति रहे, ऐसी मेरे को शक्ति दो. जब भी याद आए, 1 घंटे के बाद आए, 5 घंटे के बाद आए, 5 दिन के बाद आए, कोई तकलीफ नहीं. जब याद आए तो यही प्रार्थना करने की. और हमारे विज्ञान में पीछे देखने के लिए मना किया है. डोंट सी द पास्ट, लिव इन अ प्रेजेंट सिट. सही 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 है. कितना समय आपका चला गया बिना जागृति वो नहीं सोचो. अभी आपको जागृति मिली, उपयोग कर लो बस. बराबर. ये एकदम सही बोला आपने प्रभु, कि आपने बहुत अच्छा बताया कि जिधर चूक गए वहां पे शक्तियां मांगनी है. बस चूक गए, 5 घंटे के लिए जागृति नहीं रही, कोई बात नहीं. 5 घंटे के बाद याद आया ना, उस समय शक्ति मांग लो कि हे अंतर्यामी परमात्मा, मेरे को शुद्धात्मा पद में रहने की और अवस्था को कुदरती रचना देखने की मेरे को शक्ति दो. बस और तो कुछ मांगना ही नहीं है हमको तो. और वो भी अंतर्यामी परमात्मा से मांगते हैं, और मांगने वाला प्रतिष्ठित आत्मा है, प्रकृति तो है नहीं. जी हाँ जी बिल्कुल. हाँ, बहुत 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 अच्छा. बस प्रभु खूब साथा रहे आप. તમારો વિડિયો ઓપન સ્વામીજી એક પ્રશ્ન છે. અત્યારનું આપણું જ્ઞાન દર્શન પાછળના ભાવનું
લઈને આવેલા અત્યારના સંજોગો અને અત્યારનું મળેલું સમ્યક જ્ઞાન આપણને જી એનાથી ભાવ ચાર્જ થાય છે. વધારે તો આપણે જી જેટલો સમ્યક જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરીશું એટલું મોક્ષ માર્ગને લાયક અને સહાયક સંજોગો મળશે. જી હવે જ્ઞાન પહેલા તો કેટલું અજ્ઞાન ભરાઈ ગયેલું હતું, ચાર્જ થઈ ગયેલું હતું. અત્યારે તો બધું પાછળ જવાનું ગમતું નથી, કારણ કે ઘણી એવું લાગે કે વેસ્ટેજ ઓફ ટાઈમ છે. યસ યસ પણ મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે મનુષ્ય મરી જાય ત્યારે સાથે એનું જ્ઞાન દર્શન પણ પ્રેઝન્ટનું જાય છે, પાછળનું જે અજ્ઞાન નથી કાઢ્યું, જે પણ સ્ટોરમાં રહ્યું હશે એ પણ સાથે જાય, રાઈટ? યસ યસ મને યસ પૂછવું છે યસ તમારી પાસે, સાહેબ, ક્લિયર કરવું છે. અને બરાબર છે. માના પેટમાં જ્યારે બાળક હોય છે ત્યારે તો તમે કીધું છે કે આપે કીધું છે કે કર્મો ચાર્જ થયા જ કરે છે સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં, કરેક્ટ ચાર્જ થયા કરે છે. હવે એ સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં સ્ટોરેજમાં તો બંને ભેગા છે. જાગૃતિ અત્યારે એટલી બધી ફૂલ પાવરમાં તો છે નહીં, જેટલા ટકા જેટલી હશે એટલી. મૂળ બેઝિસ આપણી કૃપાથી દાદા ભગવાનની મૂળ તો દાદા ભગવાન પછી આપણું બહુ પાવરફુલ થયું, સારું પ્રોગ્રેસ થવા માંડ્યો. પણ જેટલો પ્રોગ્રેસ થયો જાગૃતિ રહી, હવે એમાં કર્મો કેવી રીતે ચાર્જ થશે ત્યાં અંદર? કારણ કે તે વખતે સંજોગો તો કશા છે નહીં, જે છે તે અંદર સુઈ રહેવાનું માના પેટમાં. પછીથી એમાં કર્મો તો સંજોગો કામ કરે છે ત્યાં કેવી રીતે કામ કરે છે મારે સમજવું છે, અને કેવી રીતે ચાર્જ થાય છે? યસ, પહેલી વસ્તુ એ કે જે રીતે જીવતા માણસે જન્મ્યા પછી આંખો બંધ કરીને સપનામાં પણ કર્મ ચાર્જ કરે છે, એવી રીતે માતાના ગર્ભમાં કરે છે. એ જ પઝલ છે, એટલે જાણવું છે કે કેવી રીતે ચાર્જ કરતા હશે. સેમ સપનામાં કઈ સપનામાં પણ રીતે કેવી કરે? રીતે ચાર્જ કરે છે? બંનેમાં સેમ વસ્તુ, જ્ઞાન દર્શન તો છે જ. इम्पोर्टेंट बात यह है कि कर्म चार्ज करने के लिए अज्ञान की जरूरत है, अवस्था की इंपॉर्टेंट नहीं है. बिना अवस्था भी आप कर्म चार्ज कर सकते हैं. देवलोक, नरकलोक, पशु योनि और मनुष्य, चारों गति का कर्म बिना हाथ पांव हिलाए, बिना आंखें खोले भी हम कर्म चार्ज कर सकते हैं. क्योंकि उपयोग ज्ञान दर्शन का है. मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन का उपयोग आप करोगे, माता के गर्भ में करोगे, सपने में करोगे, या तो कोई व्यक्ति कभी भी कोई भी अवस्था में अवस्था के अलग प्रकार के ज्ञान दर्शन का उपयोग करेंगे, वो कर्म वहां बनेंगे. यहां संजोग शादी का है और मैं दीक्षा का भाव कर सकता हूं, और यहां दीक्षा के फंक्शन में आया हूं, मां में शादी का भाव भी कर सकता हूं. इससे कोई मतलब नहीं है. तो कहने का मतलब मेरा ज्ञान दर्शन है, इसका मैं जो उपयोग करूंगा उसी के मुताबिक भाव माता के घर में बनेंगे. वहां भी मेरे पास ज्ञान दर्शन लेकर आया हूं, सपने में भी बनेंगे, खुली आंखों में भी बनेंगे. जो दिखता हो उसी प्रकार के भी भाव हो सकता है, और जो दिखता है इससे उल्टा भी भाव हो सकता है, और जो दिखता है उससे कोई कंसल्ट नहीं है ऐसा भी भाव कर सकता हूं. कोई कंसल्ट ही नहीं है, न लेना देना है, तो भी भाव कर सकता हूं मैं. પણ વધારે તો આપણને પ્રેઝન્ટના સંજોગો આજુબાજુના જે મળે, સત્સંગ મળે કે બહાર બીજા કોઈ પણ સંજોગો હોય, હવે એને આધારે સૂક્ષ્મ અંતસ્કરણ એક્ટિવેટ થયા કરતું હોય છે, રાઈટ? ડિસ્ચાર્જ પણ એ સંજોગો, બહારના સંજોગો ઇઝ અ મેઇન પ્રૂફ. પછી અંદરનું એક્ટિવેશન તમે કહો છો ક્લાઉડમાંથી એનું કનેક્શન ચાલ્યા જ કરે છે, બહારના સંજોગો. હવે આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ, તમે કહ્યું તે કે પેલું ચાર્જ કરનારો એને કશું લાગતું ઓળખતું નથી આ બધાનું, પણ એને જે અર્ક એને જે મેળવ્યો હોય, જે એનું મેઇન જે એસેન્સ, એ પરથી એ ચાર્જ કરતો હશે सबकॉन्शियस माइंड में लाइव प्रतिष्ठित ईगो. हाँ, उनके पास जो ज्ञान दर्शन कैरी ऑन हुआ है, वो उपयोग करके माता के घर में भले ही इसकी आंखें बंद है, फिर भी वो रिएक्ट करता है, लाइक एंड डिसलाइक, और भाव होता ही रहता है. आप समझे ना? क्योंकि फील होना, बॉडी को तो फील होगा ही. इंद्रिय ज्ञान एक्टिव नहीं है, मगर चमड़ा तो एक्टिव हुआ है ना, स्किन जी. तो फीलिंग से वो रिएक्ट करता है. और इसीलिए दादा भगवान ने एक एग्जाम्पल दिया था, हमने सबने बहुत बार सुना है
એ આપેલો સોય ભોકી હતી યા हाँ, रिएक्शन। तो રિએક્શન યા मतलब आप कहोगे कि माता के घर में से ज्ञान कहाँ से आया? भाई ज्ञान तो लेकर ही आया है। એટલે માઇન્ડ ज्ञान સ્પીચ બોડીનું કારણ કે ટચ બોડીને થાય છે રાઈટ नहीं ટચ नहीं, બોડીને પણ માઇન્ડ એક્ટિવેટ થઈ જાય છે કે મને થયું એટલે એનું રિએક્શન वही तो बात है, वही तो बात है कि बॉडी को भले कुछ भी होता है, मगर मेरा जो भाव मन जागृत हो गया तो कर्म बन जाएगा, रिएक्शन नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है वो रहेगा। और दूसरी बात यह है, आप ध्यान से सुनो, मैंने स्पष्ट बताया है, माता के गर्भ के बनाए हुए कर्म आपको गर्भ में ही भुगतान करना है, और सपने में बनाए हुए कर्म को सपने में ही भुगतान करना है, वो भी मैंने बताया है। જી और खुली आंखों से करोगे, वो खुली आंखों से भुगतान करना है, तो कर्म बनते भी ऐसा है और भुगतान की कैटेगरी भी उसी प्रकार की है। તો સપનામાં જે બંધાયા કર્મો છે આમાં તો આપણને આ મન વચન કા ફિઝિકલ દેખાય છે સપનામાં ડ્રીમના હવે ખબર જ પડતી સપનામાં કેવી રીતે એવો ભોગવટો કેવી રીતે ચાર્જ થશે સપનાનો ડ્રીમનો ભોગવટો કેવી રીતે ચાર્જ થાય છે એમાં બોડી તો હોતી નથી પણ અંતસ્કરણના લેવલે પ્રોબેબલી યા ગો હે तो कहने का मतलब यह है कि जो भाव मन है, जिसको हम लाइव ईगो वाला एक्टिव कहते हैं, वो तो कभी सोता ही नहीं है। जिसको ज्ञान दर्शन का उपयोग करना है वो तो कभी सोता ही नहीं है, क्योंकि वो तो ना बॉडी है न सोल है। तो वो तो सपने में भी जागृत है, माता के गर्भ में भी जागृत है, और खुली आंखों में वो तो जागृत ही है, वो तो कभी सोता ही नहीं। मैंने पहले भी कहा है, कोई व्यक्ति अगर बेभान हो गए 6 महीने के लिए तो भी भाव मन से कर्म बनेंगे। એટલે સ્વામીજી મારો ક્વેશ્ચન છે એ સપના કેવી રીતે બને છે ભોગવટો સપનામાં સમજાયો પણ સપના કેવી રીતે જે આ લાઈવ આ પણ કહે છે કે જીવતું સપનું જ છે લાઈફ મનુષ્યની કારણ કે આખી કોઈ જ કંટ્રોલ છે નહીં છતાંય માને છે પેલો ઈગો કે મેં કર્યું ને તે કર્યું પણ સપનામાં તો આપણો દેહ પડી રહ્યો હોય છે તો અંદર ચાર્જ કેવી રીતે સપનું થયું હશે મારું કહેવાનો મતલબ એ છે ચાર્જ જે દેખાય છે કઈ તૃતીય દુનિયા દેખાતી હોય તમને और इसीलिए मैंने सपना में 3 प्रकार के सपने बताए थे। मैं रिपीट करता हूं, जो आपने सुना ही है रिपीट करता हूं। पिछले अवतार के भी कोई रीजन हो सकता है, करंट लाइफ में जो कुछ हो रहा है पूरे दिन में उसके कनेक्टेड भी सपना हो सकता है, और भविष्य में होने वाला कुछ है उसके कनेक्शन में भी सपना हो। 3 प्रकार की कैटेगरी बताया था। तो वो कैटेगरी के आधार से 3 में से कोई भी कैटेगरी का सपना होता है। आज हमको तृतीयम लगता है, मगर जब मैंने संजोग देखा होगा तब तृतीयम नहीं होगा, मगर आज वो परिस्थिति नहीं है। એટલે ઇट्स इक्वल टू કે તમે પાછળ જે અનુભવ્યું છે એ દેખાય છે પછી આ લાઈફમાં वो भी हो सकता है, हो सकता है और भविष्य में आने वाले संजोग वो भी हो सकता है सपने में। जी कभी नहीं कहते लोग मेरे को सपने में इंट्यूशन हुआ और फिर ऐसा बना भी। या तो मैंने तो पहले ही बता दिया कि 3 प्रकार कैटेगरी के सपने होते हैं, या तो पास्ट के होते हैं या फ्यूचर के होते हैं, या तो वर्तमान में जो अवस्था में आप जितने गाढ़ बन गए वो भी सपने में कैरी ऑन होती है। એટલે જ્યાં જ્યાં ચિત્ત ચોંટ્યું હોય यस, कॉमन आंसर। हाँ એ તમારે સપનામાં આવી શકે છે તો ત્યાં દેહ નથી હોતો એ કેમ એવું क्योंकि नहीं, बॉडी तो हो, बॉडी त्या આગળ एक्टिव फॉर्म में नहीं होती। बॉडी तो होगी, बिना बॉडी तो सपना नहीं आएगा ना। नहीं तो पर सपना पण जोनारो जुदो अने पेलो जुदो राइट जो हाँ वो दोनों अलग रहेंगे, मगर बॉडी तो रहेगी ना, बॉडी एक्टिव फॉर्म में नहीं है। नहीं है हाँ, बॉडी तो रहेगी, मगर इसीलिए तो मैंने कहा ना कि ज्ञानी भगवान जो होते हैं जागृत पुरुष, उनको दिन का और रात का दोनों सपना ही लगता है, तो वो हर समय जागृत रहता है। और वो सपने में भी जो सपना आता है उनको भी उनका लाइव प्रतिष्ठित आत्मा शुद्धात्मा में रह के अवस्था को कुदरती रचना देख सकता है। ऐसी जागृति अनुभवी ज्ञानी पुरुषों को होती है सपने में भी। સુતી વખતે તમારી જે લિંક રહી હોય એ પ્રમાણે પેલો લાઈવ ઈગો
અંદર સૂઈ ગયા હોય ત્યારે પણ ચાર્જ કરતો હોય. That's what you mean? हाँ, it may be possible, not is equal to all the time. જી, ઓકે. Yeah, but some of the time, yes, it is possible. અને બાળક જન્મે છે ત્યારે કેટલું પેઇનફુલ અવસ્થા હોય છે બાળકની, ટોટલી. બાળપણ છે તો લાગે આપણને પ્લેઝન્ટ, પણ ઇટ્સ અ વેરી પેઇનફુલ પ્રોસેસ મધરને અને No, બાળકને પણ. no, nah, it's a wrong belief. बालक का जो डिस्चार्ज मन है उस समय का वो इतना पेन फील करने की कैपेसिटी वाला नहीं है, और पेन अच्छा। फील भी नहीं करता है। अभी उनकी रड़તું હોય છે ને બહુ सेंसेस भी खुली नहीं, वो वातावरण अच्छा। चेंज होने से, वातावरण माता के घर में जो होती है और बाहर आएगा तो एकदम डिफरेंट एनवायरनमेंट, और अंदर का जो एनवायरनमेंट आपको ध्यान से सुनना है, अंदर का एनवायरनमेंट ऐसा पावरफुल होता है कि बाहर के सूक्ष्म परमाणु भी उसको इफेक्ट नहीं करते। ऐसा कुदरत ने गर्भ का कर्टेन बनाया है, और इसमें से जब बाहर निकलता है बालक, तो सिर्फ बाहर के स्थूल वातावरण की छोड़ दो, ठंडी गर्मी का, मगर जो भावों का जो वातावरण है, आप समझे ना, अच्छा। वो वातावरण, विचारों के, भावों के, इंटेंशन के, जो इतना सारा क्या कहते हैं, इतना सारा जो पूरे वर्ल्ड के अंदर ये जो कचरा भरा हुआ है, जो दिखता नहीं है मगर है, तो वो असर करता है उनको, और नेगेटिव वो एनर्जीज बच्चा होता है। हाँ हाँ, क्या आप कहते हैं जैसे अनअवॉइडेबल सरकमस्टांसिस को बोलते हैं एट दैट मोमेंट, फिर धीरे 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 नॉर्मल हो जाता है फिर। अच्छा। तो बहुत, ये तो गर्भ में जो गर्भाशय जो होता है, इसमें इतना बड़ा प्रोटेक्शन होता है, ये नेचुरल प्रोसेस है पूरी, इतना बाहर की कोई भी एनवायरनमेंट की इफेक्ट उसको नहीं होती है। हाँ, माता जी कुछ भी करेंगे तो इनकी इफेक्ट होगी, क्योंकि माता और बच्चे का जो नाड़ी होता है उस समय एक ही होता है, फूड, एयर, वाटर वहां से ही सप्लाई होता है, तो इसीलिए माता सोचेंगी तो ही बच्चे को असर होगी, माता जो भी भाव करेंगी बच्चे को असर होगी। एनो ए संस्कार एनामां आवे। हाँ, इसीलिए हमारे शास्त्रों में इसको क्या है, गर्भज संस्कार, जो गर्भ में है वहां से ही वो संस्कार। पहले जमाने में भी तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं ना, ये अभिमन्यु का एग्जाम्पल है, और फिर छत्रपति शिवाजी का एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे इतिहास में बताए गए हैं। ए पण डिस्चार्ज कर्म ज होय ने। डिस्चार्ज ही तो है, प्रकृति का कोई भी सब्जेक्ट डिस्चार्ज ही है, कारण के इसमें आत्मा से कोई कंसर्न नहीं है। એ પ્રમાણે મા બાપ મળવા અને એ પ્રમાણેના જે સંસ્કાર પડે બાળક માને એને અસર કરીને ગ્રો થાય, એ પણ એક કર્મનું કનેક્શન છે, એવું સમજાય છે 100%. મધર સર. યસ. તો આકાશિક રેકોર્ડ એટલા જે ક્લાઉડમાં તમે કહો છો, જે આપણા કોડિંગ હોય છે, એ પ્રમાણે જ આખી લાઈફ તમારી ડિસ્ચાર્જ થયા જ કરે છે. અને હમણાં પેલા ભાઈ પૂછતા હતા કે અસર થાય છે, પણ ચેન્જીસ એ પણ ડિસ્ચાર્જમાં જ છે, જે પણ ચેન્જ અવસ્થામાં દેખાય છે, ઇમ્પ્રુવિંગ કે ડિગ્રેડિંગ જે પણ હોય એ પણ ડિસ્ચાર્જ ટોટલ। नहीं, अगर प्रकृति को सुख दुख का अनुभव नहीं होगा तो फिर भुगतान कैसे कहोगे? जी, अनुभव नहीं करना है तो फिर भुगतान कैसे कहोगे? भाई सुख का भी अनुभव होगा, दुख का भी अनुभव होगा, तभी तो मैंने कहा कि मैंने जो सुख दुख का कर्म बांधा था इसका मेरे को अनुभव होगा, तो वो अनुभव भी डिस्चार्ज है। બરાબર છે। આ વિજ્ઞાન કેટલું સુંદર છે સ્વામીજી, બહુ સુંદર છે। ઘણી વખત वही तो मैं तो कुदरत का पार मानता हूं कि कुदरत ने मेरे को दृष्टि से दिखाया और मैंने आप सबको बांटा है, बस। બ્યુટીફુલ સાયન્સ मेरा रोल सिर्फ बताने का है, मैं कोई मालिक नहीं हूं इसका। તમે એક નિમિત્ત મોટા બન્યા, પણ સુંદર એટલું બ્યુટીફુલ સાયન્સ, બેઠા બેઠા વિચાર કરીએ તો કે મુક્ત જ છીએ આપણે, કઈ કશું જ નથી લાગતું વળગતું, એવું લાગે ઘણી વાર। हम वहां गए थे जयपुर में, तो दिगंबर साधु आचार्य भगवान को मिलने के लिए गए थे एक महात्मा के साथ। तो वो ये विज्ञान सुन के इतने प्रसन्न हो गए कि उसको मौन था, वो मौन तोड़ दिया उन्होंने बोलने के लिए। ये वीडियो में सब है, उस समय आया था।
और वो इतने प्रसन्न हुए कि मैंने कहा कि भगवान आप दिगंबर है और आप दिगंबर की परंपरा से आप साधु बने, तो दिगंबर की परंपरा को आप वहन करते हैं, वो अच्छी बात है, उसमें कोई गलती नहीं है। और श्वेतांबर वाले वस्त्र पहन के करते हैं, सानकवासी देरावासी जो भी है। मगर हमको तो आत्मा को नंगा करना है कर्म के अज्ञान के आवरणों से, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्म के आवरणों से आत्मा को नंगा करना है। शरीर को नंगा करना वो तो हमारा उदय कर्म है। कपड़े पहनूंगा वो भी उदय कर्म है, और कपड़े नहीं पहनूंगा वो भी उदय कर्म है, शादी करूंगा वो भी उदय कर्म है, त्याग लूंगा वो भी उदय कर्म है। तो उदय कर्म में तो पुरुषार्थ कहाँ से होगा? जी। तो वो बहुत खुश हो गए थे, उनको कुछ गलत नहीं लगा। આખી ભ્રાંતિ તોડી કાઢો સ્વામી, આખી ભ્રાંતિ તૂટી જાય તમારી. એટલું બધું જેટલો ઉપયોગ કરે ને એટલું એની સુંદરતા हाँ, ખબર અનુભવાય છે જીવનમાં. या કેટલું और બ્યુટીફુલ છે સાયન્સ, બધા और સંજોગો. इसीलिए मैं सबको कहता हूँ कि ये कुदरत का साइंस कितना परफेक्ट है। मैं तो बताने वाला हूँ, मैं कोई बनाने वाला नहीं हूँ। मगर वो इसीलिए खुश हुए, वो आचार्य भगवान ने क्या कहा मालूम है? आपने जो कहा कि ये विज्ञान सब लोग बता सकते हैं, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। हालांकि हम जो धर्म की बातें करते हैं वो हमारे श्रावक श्राविका नहीं बता सकते, हम ही बता नहीं सकते बता. हैं। मगर आपने कहा कि विज्ञान दुनिया के कोई भी व्यक्ति जान के समझ के उपयोग करके अनुभव करके दूसरों को बता सकते हैं। किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कुदरत का बनाया हुआ विज्ञान है और वो सनातन है। मैं बताने वाला हूँ, मैं बनाने वाला नहीं हूं। तो नहीं. वो इतने खुश हो गए, बहुत खुश हो गए कि मैंने बहुत आज तक सुंदर जीवन है. में कभी ऐसा ऐसा सुना नहीं है। कोई व्यक्ति कहेंगे कि ये ज्ञान सब लोग बोल सकते हैं, ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा है। नहीं, साची बात છે. तो आप जिस प्रकार से बता रहे, तो उन्होंने कहा कि आपकी कितनी ओपननेस है कि इतना बताने के बाद भी दुनिया के लोगों के सामने आपने कभी नहीं कहा कि ये विज्ञान मेरा है, कभी नहीं बोलते जी हैं। जी जी जी. पर बताने के लिए मेरी परमिशन की जरूरत है, वो भी आप नहीं बोलते। वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। આખી કુદરત ઓપન ખુલ્લી કરો તમે સાહેબ, બહુ સુંદર. 6 તત્વ એટલે આખું નેચર જ ને, 5 તત્વથી બનેલું સ્વરૂપ એ પણ નેચર, ચલાવનારી એ નેચર. ખાલી એક इसमें બિલીફ, रॉन्ग बिलीफ. इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई ड्युअलिटी है, कोई व्यू पॉइंट है, कुछ है ही नहीं। अननेसेसरी टेंशन लेते हैं, अननेसेसरी। સાચી વાત છે. चलो धन्यवाद. जय सच्चिदानंद ओके। स्वामी. मेरा भ्रांति में ज्ञान नहीं है, ऐसा मुझे क्लियरिटी के लिए ज्ञानी पुरुष की जरूरत पड़ती है। जी तो मैं जो बात बताना चाहता हूँ मेरी समझ की वजह से, उपयोग की वजह से, कि ये पुरुषार्थ है तब तक प्रतिष्ठित आत्मा है, प्रतिष्ठित आत्मा है तब तक पुरुषार्थ है। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि गुजराती में बात करूँ શકું साहब? કઈ વાત નહીં, બોલીએ બોલીએ પ્લીઝ। જાણવું એ પણ ઉદય કર્મને આધીન જ થઈ રહ્યું છે। જ્યારે સ્વરૂપ સ્થિતિ આપણી હાજર પ્રત્યક્ષ થાય છે ત્યારે ખ્યાલમાં આવે છે કે આ જાણવું એ પણ ઉદય પ્રમાણે જ થઈ રહ્યું છે સાહેબ। તો એમાં તમે કઈ મને આગળની કહી શકો સાહેબ કે બરોબર છે? नहीं, आपने आपने जो कहा जानबू उदय कर्म के अधीन, बस यहां यहां हमारा जो अज्ञान है, यानी जी साइंस की क्लैरिटी नहीं हुआ है, तो ये प्रश्न हुआ। जी देखना और जानना वो प्रतिष्ठित आत्मा का पुरुषार्थ है, जी जी और मन वचन काया की क्रिया करना वो प्रकृति का स्वभाव है, जी और जी आत्मा का स्वभाव स्व पर प्रकाशक है। तीनों का रोल अलग है, वो बरोबर मैंने है। बहुत बार बता चुका हूं। वो बरोबर, वो डिजाइन देखना जानना, तो देखना जानना वो प्रतिष्ठित आत्मा का पुरुषार्थ है। तो वो जिसके पास जो ज्ञान दर्शन होगा उसी से ही तो वो देखेंगे जानेंगे। बरोबर है स्वामी जी। और अगर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है तो उसी प्रकार का उपयोग करके देखेंगे जानेंगे। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है तो मैं शुद्ध आत्मा हूं और अवस्था को कुदरती रत्ना देखेंगे और जानेंगे। और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है तो मैं चंदूलाल हूं, मैंने अच्छा किया, मैंने बुरा किया, मैंने ऐसा बोला, मैंने ऐसा विचार किया, ऐसा ऐसा मानेंगे, ऐसे कर्म बनेंगे ना। वो तो बरोबर है। देखने का ज्ञान तो प्रतिष्ठित आत्मा का है,
આપ જી સમજ્યા ને? આજે એટલા માટે જ હું સ્વામીજી પૂછું છું કે પ્રતિષ્ઠિત આત્માનો રોલ જોવું અને જાણવાનું છે. જ્યારે સ્વભાવ પ્રત્યક્ષ હાજર થાય ત્યારે જોવા જાણવાનું માત્ર રહેતું જ નથી, એવું મને લાગે છે કે ઉદય કર્મને આધારે જોવું જાણવું થઈ રહ્યું છે. નહીં 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 નહીં, બરોબર છે? स्वभाव, एक मिनट, देखना जानना तब तक रहेगा जब तक केवल दर्शन नहीं हुआ है, तब तक। बरोबर है। केवल दर्शन के बाद देखना जानना नहीं रहेगा, स्व पर प्रकाशक आत्मा रहेगा और प्रकृति, कुदरत और कुदरती कानून के अधीन रहेगी, और लाइव अहंकार जो देखने जानने वाला है वो रहेगा ही नहीं। जी जी स्वामी जी, वो भी अस्तित्व की हाजिरी के वजह से वो भी खुला होता है कि एक समय के लिए भी स्वभाव हाजिर हुआ तब देखना जानना उदय ही लगता है, उसके तन्मय नहीं होता है। तो तभी पुरुषार्थ भी नहीं है, तभी प्रतिष्ठित आत्मा भी नहीं है, स्वभाव हाजिर होता है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं, है कि हाँ हाँ जी, देखो देखो, एक बात जरूर ध्यान से सुनो हाँ जी, कि जब तक हम अभी पुरुषार्थ में है, अभी हाँ जी, स्वभाव में नहीं है, हाँ जी तो स्वामी जब जी, तक पुरुषार्थ शब्द लागू होता है तो जो देखना जानना है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी हम स्वामी जी, कोई भी अवस्था को कुदरती रचना देखेंगे, वो जी हमारा आध्यात्म विज्ञान का पुरुषार्थ है। जी स्वामी जी, वो और बरोबर है। मैं चेतन अविनाशी अनंत शक्ति वाला हूं, ऐसा वो ज्ञान का लक्ष्य रहेगा। वो जी हमारे आध्यात्म विज्ञान का ज्ञान का पुरुषार्थ है। और जी ज्ञान स्वामी और दर्शन का पुरुषार्थ अज्ञान खत्म होते होने तक रहना चाहिए। जी, स्वामी जी, और जब भी वो चूक जाएंगे तो गलती अवश्य होगी। जी स्वामी जी, वो भी मैं मानता हूँ, वो भी क्लियर होता है। लेकिन मैं ये पॉइंट पे आ रहा हूँ स्वामी जी कि जब भी हमारा स्वभाव प्रकट होगा तब तो अज्ञान एक क्षण के लिए, एक समय के लिए हमारा स्वभाव का उपयोग हुआ, तब तो ज्ञान अज्ञान जो भी है वो उदय, और वहाँ अस्तित्व ही ऐसा दिखाई देता है। तो तभी तो कोई पुरुषार्थ नहीं रहता है स्वामी जी। ऐसा मुझे अंदर से जो अंतरात्मा ने अंदर एक समय के लिए जो उपयोग में रहता है स्वभाव में, तब मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए आपके साथ क्लियरिटी करता हूँ। नहीं, अभी 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 वो आपने जो बताया ज्ञान, वो ज्ञान की अभी जरूरत नहीं है। अगर ये ज्ञान का ज्यादा दिमाग में रहेगा, फिर कुदरती रचना देखना भूल जाएगा, तो अवश्य नुकसान होने की संभावना 100% है। जी स्वामी जी, वो भी एक क्योंकि आती है। क्योंकि हमारी गलती आत्मा में नहीं है। आत्मा शुद्ध सा शुद्ध है और शुद्ध रहेगा। अगर हम नहीं मानेंगे तो भी शुद्ध रहेगा। तो गलती कहाँ है? हमने अवस्थाओं को मन वचन काया और इंद्रियों से अनुभव में आती अवस्थाओं को कुदरती रचना नहीं देखा, वही हमारा अज्ञान है। तो पहले अज्ञान का निकालना, उसको कहते हैं केवल दर्शन। फिर हम शुद्धात्मा की बात करेंगे, अनुभव की। अभी बिना के अज्ञान के साथ आत्मा की अनुभूति की बात करेंगे तो अनुभवी ज्ञानी नहीं एक्सेप्ट करते हैं। लक्ष्य मजबूत कर सकते हैं और आत्मा का अनुभव माता के गर्भ में लास्ट बर्थ में होता है, वो विज्ञान ने तो बहुत बार बताया है। जी स्वामी जी, अभी आप कहोगे कि मैं 1 मिनट में रहा, तो फिर वो गलती हो जाएगी। क्योंकि तो फिर प्रश्न करेंगे कि आपको आत्मा के अनुभव में कैसे रहा, क्योंकि उसका रूप रस गंध पर आकार नहीं है, तो आप उत्तर नहीं दे पाते हो। यही तो तकलीफ होती है। जी स्वामी जी, वो बरोबर है, आप जो बता रहे हो वो कंप्लीट ही है। लेकिन मैं ये यहाँ याद पहुंचा हूँ कि जो 48 मिनट हमारा स्वभाव में हम रहते हैं स्वामी जी, तो वो 48 मिनट भी चूक जाते हैं 48 मिनट में कनेक्शन में, तो अज्ञान का तो उपयोग रहता ही है। जब हम चूक जाते हैं, छूट जाते हैं उपयोग में से, हमारा स्वभाव प्रत्यक्ष जो अस्तित्व हाजिर रहता है, और सभी जो ज्ञान दर्शन में जो भी जानने में आता है, वो सब वृत्ति के पूर्व संस्कार के आधार पे सब जानने में आता है, तब हमारा अस्तित्व ही रहता है। तो वो एक क्षण के लिए हमारा अंतर में रहता है, तो वहां अज्ञान नहीं रहता है। फिर वो कनेक्शन टूटते ही अज्ञान का उपयोग होता है। वो भी ऐसा रहता है स्वामी जी, वो भी मैं स्वीकारता हूँ, ऐसा होता है। तो इसीलिए इसीलिए मैंने कहा
जी स्वामी जी। इसीलिए मैंने कहा कि आप कैसे भी करके जी स्वामी जी। आपको इतना ही जानना है कि हमको पहले आत्मा का सिर्फ लक्ष्य रखना है और अवस्था को कुदरती रचना देखने का पुरुषार्थ करना है। हाँ जी वो स्वामी तो जी। लक्ष्य में ही रखना है और कुछ नहीं करना है। पहले मैं चंदूलाल हूं ऐसा लक्ष्य में रखते थे, अभी मैं शुद्ध आत्मा हूं वो लक्ष्य में रखने का है। बाकी उपयोग कहाँ रखने का है? स्थूल सूक्ष्म कारण सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखना, पांच ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती सभी चीजों को कुदरती रचना देखना, वहां जागृति रखनी है। जी स्वामी जी, देहाध्यास से मुक्त ही है हम। वो हाँ ज्ञान में ही रहते हैं और ज्ञान में ही सब समझ में आता है, जानने में आता है, तभी तभी ये प्रोसेस होती है, ऐसा समझ में हाँ। आ रहा है तो स्वामी जी। इसीलिए मैंने कहा कि हम्म। ज्यादातर हमारा फोकस स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों अवस्थाओं को कुदरती रचना देखने के ऊपर ज्यादा फोकस करो। और जी। शुद्धात्मा का तो लक्ष्य ही रखना है, क्योंकि शुद्धात्मा शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध रहेगा। हम इसको देखेंगे या जानेंगे या नहीं जानेंगे तो उसमें तो कोई फर्क होने वाला नहीं है, मगर हम कुदरती रचना नहीं देखेंगे तो फर्क तो होगा ही। जी जी स्वामी जी, वो भी मैं मानता हूँ, स्वरूप का तो ज्ञान। वहां जागृति की जरूरत है, जहां जहां रिस्क है। यहाँ तो रिस्क है ही नहीं। अगर मैंने शुद्धात्मा का लक्ष्य नहीं रखा तो भी रिस्क तो है ही नहीं। जी स्वामी जी, स्वरूप का भान नहीं है, इसीलिए उदय को अपना मान लेते हैं तो वो प्रतिष्ठित हो जाता है। वो भी मेरी डिजाइन में तैयार है स्वामी जी। हाँ, तो जो वही अपना बात स्वभाव है। आत्मा होते हुए भी जो उदय में ज्ञान जो जानने में आता है उससे के साथ हम तन्मय होते हैं तो हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं। वो भी ज्ञान में सब जानने में आया है स्वामी जी। तो ये 48 मिनट का प्रयोग प्रयोग करना नहीं है, वो तो हमारा अस्तित्व, हमारा जो देहाध्यास का जो अभ्यास है जन्मों जन्म का, तो अभी ये उदय में सब आया है ज्ञान जानने में। तो हम देहाध्यास से मुक्त जितना रह सके वो ज्ञान में ही रह सके। देहाध्यास से मुक्त हमें यस। रहना नहीं है, ज्ञान में ही रहना है और वहाँ अस्तित्व हम्म। हाजिर है। तो वो 48 मिनट का कैसा कनेक्शन रहता है स्वामी जी? तब तो हमारा स्वभाव ही रहेगा ना। हाँ, इसीलिए मैंने कहा स्वामी कि जी। जब, हाँ, मैं सुन रहे हो अभी? हाँ जी स्वामी जी। हाँ सुन रहा हूँ, सुन साथ रहा हूँ। में गुंठाने साथ में गुंठाने के बाद ही आपको जी स्वामी जी। क्या करना है? शुद्धात्मा में रहना है जी और स्वामी जी। ज्यादातर अवस्थाओं को 100% कुदरती रचना देखने का प्रयास करना है साथ जी में गुंठाने के बाद। जी स्वामी जी। और वो 8 9 10 11 का सांप सीढ़ी है। ऊपर साफ आना सीढ़ी है फिर स्वामी। वापिस आना, ऊपर आना फिर वापस आना। और जी वो स्वामी। अगर 8 मिनट रहा तो फिर केवल दर्शन होगा, जी जी स्वामी केवल जी। ज्ञान नहीं। केवल ज्ञान नहीं, वो तो समझ में आता है स्वामी जी। स्वरूप का दर्शन हुआ इसीलिए तो। मैंने कहा दर्शन का उपयोग बढ़ाओ। जी स्वामी जी। बिना दर्शन केवल ज्ञान नहीं होता है। जी स्वामी जी, तो स्वामी जी एक लाइन अभी और थोड़ा टाइम लेता हूँ, जो कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि स्वरूप में जो दर्शन हमारी दृष्टि है उसमें सब प्रतिबिंब के आधार पे आत्मा का अपना स्वरूप दिखाई देता है। तो वहाँ हमारा जो स्वरूप का दर्शन होता है हमारा प्रतिबिंब के रूप में, तो वो हमारा दर्शन हो रहा है सब स्वभाव का, उसके आधार से सब मालूम हो रहा है। तो वो हमारा दर्शन ऐसा ऐसा है स्वामी जी। हाँ, तो आप क्या, मतलब क्या उसमें पूछने का क्या है, प्रश्न क्या है? हाँ, तो यहाँ तक हम पहुंचे हैं और अज्ञान का भी उपयोग होता है एक क्षण के लिए और स्वभाव का भी रहता है ऐसा। क्षण बे क्षण समय समय अंतर में ऐसा होता रहता तो बरोबर है स्वामी जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दोनों जी तरफ की जागृति रहती है तो गलती बिल्कुल नहीं है। जी स्वामी जी। जी स्वामी जी, तब हमारा प्रतिष्ठित आत्मा नहीं रहता है, हमारा स्वभाव रहता है। सब सब उदय के अधीन, सब पूर्व संस्कार के बुद्धि के आधार वहन हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, प्रतिष्ठित आत्मा, आप समझो पहली बात। जी स्वामी मैं जी। एक मिनट, आप जब सेंटेंस बोलोगे जी मैं स्वामी। आत्मा में रहता हूं, तो आत्मा को तो आत्मा में रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी स्वामी जी। मैं आत्मा में रहता हूं, वो आत्मा से अलग होगा कि एक ही होगा?
वो मैं जब लगता है तब अलग ही रहता है, और तो हूँ ही अस्तित्व में हाजिर हूँ ही तो वहाँ अलग नहीं रहता है स्वामी जी, वो डिफरेंसता आ नहीं, मगर इसीलिए तो मैंने कहा कि अभी हम आत्मा में रहते हैं, फिर नहीं जी रहते हैं, रहते जी हैं, नहीं रहते हैं, तभी तो वो प्रतिष्ठित आत्मा है। आत्मा, जी मूल आत्मा तो अपने आत्मा के स्वभाव में से कभी बाहर ही नहीं निकलेगा। जी स्वामी जी। ये आने जाने का स्वभाव तो प्रतिष्ठित आत्मा का है, आत्मा का तो है नहीं। जी वो यही हम, मेरा पॉइंट पूरा क्लियर करना है, हमारा स्वभाव ये, इसीलिए आपको तो आपसे थोड़ा तुम मैं। जितने भी बात प्रश्न करोगे, तो जब आप रिलेटिव सत्य की बात करो, रिलेटिव सत्य का मतलब आना जाना, वो रिलेटिव हो गया, और इसीलिए स्वभाव का मतलब परमानेंट हो गया। तो परमानेंट में तो आना जाना नहीं है। अभी हम रहते हैं, नहीं रहते, तो ये किसका स्वभाव हो सकता है? आत्मा का तो नहीं हो सकता है। स्वामी जी थोड़ा आपका समय तो भी लिया प्रतिष्ठित मैं। आत्मा का ही स्वभाव है, वो भी वो भी स्वभाव प्रतिष्ठित आत्मा का ही है। जी स्वामी जी, जी स्वामी जी। हाँ, वो तो हाँ प्रतिष्ठित हाँ आत्मा नहीं है ऐसा नहीं बोलने का। हाँ जी स्वामी जी, वो बरोबर है अब बात तो, लेकिन मैं आपका समय थोड़ा लिया, और मैं क्या, ये ज्ञानी पुरुष का हमारा जो मतार्थी नहीं है वो भ्रांति निकालने के लिए बात की थी। कोई तो बात नहीं, हाँ, इसमें क्या बड़ी इसीलिए बात है? स्वामी जी हमें यही तो। आगे बढ़ने के लिए, तो स्वामी जी ये हम, हमारा स्वभाव, हम आत्मा अभी भौतिक। अभी नेक्स्ट टाइम लेना, बहुत टाइम हो गया है। धन्यवाद।